सभी को नमस्कार। आज हम राजस्थान साहित्य का अंतिम वीडियो पढ़ेंगे। इससे पहले हमने इसके 4 पार्ट पढ़ चुके हैं। ये राजस्थान साहित्य का अंतिम पार्ट है। थोड़ा सा रह गया साहित्य, बाकी हमने 4 वीडियो में राजस्थान साहित्य को पढ़ चुके हैं। इससे पहले हमने राजस्थान के एकीकरण के बारे में, लोक नाट्यों के बारे में, लोक नृत्यों के बारे में, और इसके बाद हमारी जो क्लास होंगी वो चित्रकला से संबंधित होंगी। चलो आज राजस्थान साहित्य का लास्ट रुक्मिणी हरण और नाग दमन, इस के लेखक कौन है? रुक्मिणी हरण और नाग दमन किसने लिखी थी? सयाजी झूला। ये क्यों सुनाया हुआ है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। रुक्मिणी हरण और नाग दमन। चेतावनी रा चुंगटिया, चेतावनी रे चुंगटी के लेखक कौन है? चेतावनी रे चुंगटिया का लेखक कौन है? केसरी सिंह बारठ। चेतावनी रे चुंगटिया में 13 सोरठे हैं। कितने हैं? 13 सोरठे हैं। और इन 13 सोरठों के माध्यम से केसरी सिंह बारठ ने उदयपुर के शासक फतेह सिंह, कौन थे? उदयपुर के शासक फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में 1903 में जाने से रोका था। तो चेतावनी चुंगटिया में वो बातें लिखेगी जो अंग्रेजों के विरुद्ध थी, और इन 13 सोरठों को सुनकर केसरी सिंह बारठ के 13 सोरठों को सुनकर फतेह सिंह वापस से लौट आया। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं राजस्थानी साहित्य में प्रथम रचनाएं। राजस्थान साहित्य की सबसे पहली प्राचीनतम रचना कौन सी है? राजस्थान साहित्य की सबसे पहली और प्राचीनतम रचना है भरतेश्वर बाहुबली घोर। इसको लिखा था वज्र सेन सूरी ने। देखो, सबसे प्राचीनतम तो रचना है भरतेश्वर बाहुबली घोर, जबकि संतो उल्लेख यानी तारीख वाली पहली राजस्थानी रचना है भरतेश्वर बाहुबली रास। देखो, आपको पता है कि अपने कखगड़े में घ पहले आता है, तो पहले वाली ये होगी, और रे बाद में आता है, तो रास हो गई बाद में। तो इस तरह याद कर लेना, आप दोनों याद कर लेना, क्योंकि एग्जामिनर दोनों देगा। वहां भरतेश्वर बाहुबली घोर भी देगा, भरतेश्वर बाहुबली रास भी देगा। तो उसमें से कौन सा भी प्रश्न पूछ सकता है? वो प्राचीनतम रचना भी पूछ सकता है और संतो उल्लेख वाली भी रचना पूछ सकता है। इसलिए घोर पहले वाली आएगी और रास बाद में वाली आएगी। राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास किसने लिखा था? राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास लिखा था कनक सुंदर। प्रथम उपन्यास का क्या नाम था? कनक सुंदर था। किसके द्वारा लिखा गया था? शिवचंद्र भरतिया के द्वारा लिखा गया था। राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास, ये प्रश्न ये कई बार पूछा है। इसी प्रकार राजस्थानी भाषा का पहला नाटक कौन सा है? केसरी विलास, और इसको भी किसने लिखा था? शिवचंद्र भरतिया ने लिखा था। और राजस्थान साहित्य की पहली कहानी किसने लिखी थी? विश्रांत प्रवास, शिवचंद्र भरतिया ने लिखी थी। तो तीनों को आपको याद करनी है। यानी शिवचंद्र भरतिया के द्वारा पहला उपन्यास लिखा गया था, पहला नाटक लिखा गया था, और पहला कहानी। तो याद कैसे करोगे? देखो, कहानी होती है, कहानी हमेशा आदमी कब सुनता है? जब एकदम विश्रांत, मतलब एकदम विश्राम की अवस्था में होता, तब आदमी आगे कहानी सुनता है। ठीक है। नाटक, केसर क्या होती है? केसर को खाने पर आदमी, देखो केसर आती ना, केसर जुबा सबके चेहरे पर, केसर खाने पर आदमी नाटक करने लग जाता है, केसर जुबा। तो नाटक केसर विलास। और उपन्यास को पढ़ते हैं तो उपन्यास में किसी न किसी कहानी होती है, उसमें प्रेम व्याख्यान का वर्णन होता है। तो ये सुंदरता, तो कनक सुंदर। तो राजस्थानी भाषा का पहला उपन्यास किसको याद करोगे? कनक सुंदर। नाटक कैसे याद करोगे? क्योंकि नाटक कब करता है आदमी? केसर, पान मसाला केसर को खाकर आदमी नाटक करने लग जाता है। तो केसर विलास नाटक है। और कहानी कब सुनता है आदमी? जब विश्राम अवस्था में होता है, तो विश्रांत प्रवास। तो इस प्रकार से तीनों याद कर लेना आप। इसके बाद में स्वतंत्र काल का प्रथम राजस्थानी उपन्यास, यानी आजादी के बाद राजस्थानी भाषा का पहला उपन्यास कौन था? आबे पटकी। किसने लिखा था? नथमल जोशी ने। नथमल जोशी ने लिखा था। इनकी एक रचना होती थी, एक बिननी और दो बींद वाली, ये भी मैंने बता दी थी। ठीक है। मुर्दों का टीला इनकी एक अन्य रचना थी। आधुनिक राजस्थान की प्रथम
काव्य कृति, आधुनिक राजस्थान की प्रथम काव्य कृति है बादली। ये प्रश्न एक बार आया हुआ है, तो बादली है चंद्र सिंह बिरकाली के द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा हम राजस्थान साहित्य में थोड़ा से 2-4 प्रश्न और बच गए। हूं गोरी किण पीवरी, तासरो घर और खम्मा अनादाता, जमारू और हजारों घोड़ों पर सवार। ये क्वेश्चन हूं गोरी किण पीवरी कई बार पूछा जा चुका है। तासरू घर, इसको भी याद करना है। जमारो, इसको भी याद करना है। खम्मा अनादाता, इसको भी याद करना है। और हजारों घोड़ों पर सवार, इसको भी याद करना है। साथ भी याद करोगे तो इजी में याद हो जाएंगे। तो ये लिखा था यादवेंद्र शर्मा ने। किसने लिखा था? यादवेंद्र शर्मा ने। अब आता है इसके बाद पंडित झाबरमल शर्मा। पंडित झाबरमल शर्मा पत्रकारिता के विषम पितामह कहा जाते हैं। क्या कहा जाते हैं? पत्रकारिता के विषम पितामह। ये क्वेश्चन कई बार होता है। राजस्थान में पत्रकारिता के विषम पितामह किसको कहते हैं? पंडित झाबरमल शर्मा। और इनका संबंध था खेतरी से, और खेतरी में इन्होंने किसका? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। और पंडित झाबरमल शर्मा पत्रकारिता शोध संस्थान है का? ये जयपुर में है। तीनों प्रश्न इंपोर्टेंट है। इसके बाद में लक्ष्मी चुड़ावत। लक्ष्मी चुड़ावत कौन थी? जो पूर्व में सांसद भी रह चुकी है, विधायक भी रह चुकी है। इनकी एक प्रमुख रचना है मजली रात। मजली रात, केरे चकवा बात। ये मजली रात कई बार आ चुका है। केरे चकवा बात भी इनका एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इस प्रकार से हमने राजस्थान साहित्य को पढ़ लिया है। और अगली क्लास हमारी होगी चित्रकला से संबंधित। चित्रकला में आप जो कुछ पढ़ोगे उसमें आपको ट्रिक के माध्यम से वहां की नैन किससे ली गई, किसके नैन कैसे हैं, आंखें कैसी हैं, चेहरा कैसा है, कौन कौन से उनके चित्रकार थे प्रत्येक के, उनको हमें सूत्र से याद करते हुए चलेंगे। चलो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।